हमने पढ़ी कंबशन कार्बन का ऑक्सीजन में बर्न करेगा CO2 H2 और हीटोलाइट। फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड। बेटा केवल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन को सीधा क्या बना दोगे? एसिड। अरे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एसिड। तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का सवाल आ जाए तो एसिड बनाना है, और अगर उसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन का सवाल आ जाए तो भी एसिड ही बनाना है। उसी का उतने ही नंबर के कार्बन का बस एसिड बना दो यार, तो यहाँ तुम्हारा सवाल सही हो जाएगा। डेफिनेशन लिखा एडिशन रिएक्शन की, और फिर इसको समझते हैं। द रिएक्शन इन विच बहुत बड़ा है। अरे आवाज नहीं दे वो चलते जाते सेशन एंड में। क्या लेता हूँ, कोई दिक्कत यार? इथीन यानी 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ हेलोजन के साथ, मैंने ले लिया क्लोरीन। क्या ले लिया बेटा? क्लोरीन प्लस Cl। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से। ये जो फर्स्ट बॉन्ड है और ये सेकंड बॉन्ड है, जो फर्स्ट बॉन्ड को तो कहा जाता है बेटा सिग्मा। क्या कहा जाता है? सिग्मा। और इसका सिंबल, हाँ सिग्मा रूल वो वाला नहीं है ना, ये सिग्मा है। क्लियर? और सेकंड वाले को कहा जाता है पाई। क्या कहा जाता है? पाई। यानी फर्स्ट सेकंड सिग्मा बॉन्ड है, सेकंड क्या है? पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो सर ये सिग्मा और 2 पाई, दोनों का नाम पाई है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, सिंगल बॉन्ड। और फिर जो जितने भी बॉन्ड बनते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पाई बॉन्ड से। यानी ये डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें एक बॉन्ड है सिग्मा और दूसरा करेगा, तो आपको यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है? पाई बॉन्ड तोड़ना है। यानी क्लोरीन क्या कुछ ऐसा समझू मैं? क्लियर ना? तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगी और एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई? एडिशन रिएक्शन। वापिस सुनना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड है, और पाई किसी का नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ना है आपको। किसको तोड़ना है? पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटे तक। तो अब देखो ना, द रिएक्शन इन विच रिएजेंट, ये एक रिएजेंट है। कौन है बेटा? रिएजेंट। द रिएक्शन इन विच रिएजेंट इज कंप्लीटली एडेड टू है रिएक्टेंट, इसको बोल रहे हैं रिएक्टेंट, और ये है रिएजेंट। रिएजेंट मतलब केमिकल। केमिस्ट्री में रिएजेंट किसको कहा जाता है? केमिकल को। तो द रिएक्शन इन विच रिएजेंट इज कंप्लीटली एडेड टू अ रिएक्टेंट विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। क्या मैंने इसमें कोई हाइड्रोजन वगैरह रिमूव किया? क्या कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल डबल बॉन्ड को हटाया और उसमें क्या ऐड कर दी? क्लोरीन। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है बेटा? एडिशन रिएक्शंस। क्या कहा जाता है ऐसी रिएक्शंस को? एडिशन रिएक्शंस। अरे कोई दिक्कत नहीं, एल्केन्स में नहीं हो। ठीक है, तो इसमें देखो ये हेडिंग लगा दी सबने, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन्स। सबसे पहले इसमें कंपाउंड लेंगे बेटा, कौन सा? इथीन। कौन सा कंपाउंड लेंगे? इथीन। क्लियर? प्लस Cl2 कंपाउंड। देखो पाई किसी का नहीं है भाई, इसको तोड़ना है। यहाँ क्या लगा दोगे? क्लोरीन, और बाकी बच्चे कुछ कौन रह जाएंगे? हाइड्रोजन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्लियर ना? इथेन है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। भाई नाम तो IUPAC लिखेंगे ना, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अरे कोई दिक्कत? क्लियर? और अब इस एरो के ऊपर लिखे CCl4। क्या हो गया इसमें? चेन 2 कार्बन की है, इंडिकेटर दिखा ना, 2 कार्बन कौन सी पोजीशन, किधर से भी कर लो। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और इसके ऊपर अब लिखे हैं CCl4, और समझते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ क्या काम कर रहा है। रिएक्शन लिखे हैं, फिर इसके नीचे लिखते हैं, पढ़ेंगे उसको। ये सब टू में एग्जिस्ट, उनको एक एक जगह जहां से डबल बॉन्ड टूट रहा है वहां दोनों को क्या लगा दोगे? एक एक क्लोरीन लेके। 1,2 क्लोरो डाइक्लोरोइथेन at room temperature in the presence of solvent कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा ये जो CCl4 है यहाँ कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह। सुनो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं बिना खुद में चेंज लाए। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन दैट। आगे बहुत सारे कैटलिस्ट आने वाले, निकल आएगा, पैलेडियम आएगा। क्लियर? वो शुरू में कैटलिस्ट नहीं था, KMnO4 K2Cr2O7, इनको कैटलिस्ट में लिख देना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हमने HNO3 KMnO4 और K2Cr2O7,
वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह, CCl4। तो हेलोजेंस एड ऑन टू द एल्कीन्स एट रूम टेम्परेचर। कोई हीट वीट देने की जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 की प्रेजेंस में कोई भी क्लोरीन या कोई भी हेलोजन एल्कीन्स के साथ क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन। करना देंगे इसमें ब्रोमीन ऐड। करो करो, नाम बताओ। 1,2 हाइफन डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन। पाई किसी का नहीं है भाई, ये टूटेगा यहाँ से, यहाँ दोनों तरह का क्या ऐड कर दोगे? ब्रोमीन। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ क्या ऐड हो गया बेटा? ब्रोमीन। नाम देखना, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, इधर से भी नंबरिंग करो, तुम्हें बनता है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो चेन में सिर्फ कार्बन को काउंट करना। चेन में किस सिर्फ कार्बन को? मतलब जैसे इधर हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन वो पेरेंट चेन नहीं, दोनों नहीं। अब एक ट्रिपल बॉन्ड का करते हैं, किसका? ट्रिपल बॉन्ड। ये रिएक्शन है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ देता है, है ना? और यहाँ कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कैसा बेटा? वर्सेटाइल नेचर, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, टेट्रावैलेंसी, है ना? टेट्रावैलेंसी को यहाँ ब्रोमीन यहाँ रख के ऐड हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी। नहीं, एडिशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ किसी को हटाया क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हटा? बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके। इथाइन में ऐड करो ब्रोमीन। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्टेट क्या होता है? CCl4 लिक्विड होता है। C ट्रिपल बॉन्ड C, नाम क्या है इसका? इथाइन। ऐड करेंगे इसमें क्या? ब्रोमीन। करो बेटा, ध्यान रखें, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में? लिक्विड। बाकी क्लोरीन वगैरह है तो गैस में मिलेगी, लेकिन ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में मिलता है? लिक्विड में। तो इसको जाना जाता है ब्रोमीन वाटर के नाम से। किस नाम से? ब्रोमीन वाटर। लैब में बोतल आती है इसके, ब्रोमीन वाटर के नाम से। लिक्विड टू लिक्विड। अरे कॉपी में नहीं, रूम टेम्परेचर आएगा ना, सोलवी का आएगा, इतना ही है। CCl4, बिना CCl4 के कुछ नहीं होगा। रूम टेम्परेचर मतलब कोई हमें बाहर से एक्सटर्नल हीट देने की जरूरत नहीं। मैं अभी यहाँ लगे भी रिएक्शन करूँ, हो जाएगी। वाटर या वाटर लिक्विड स्टेट में आता है। 27 डिग्री है क्या? 37 से नीचे वाले रूम टेम्परेचर ही चल रहे हैं। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा। पाई किसी का नहीं है भाई। कितने पाई बॉन्ड है? 2। एक को तोड़ो, तो एक को तोड़ा तो क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया? एक की वैलेंसी, तो क्या ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे? कोई दिक्कत? नाम क्या है इसका? 1,2 डाइब्रोमो इथीन। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वापिस ब्रोमीन से रिएक्ट कर सकता है क्या? अरे है भी एक और पाई बॉन्ड, अभी एक पाई बॉन्ड और है, यानी वापिस रिएक्ट कर सकता है। वापिस रिएक्ट करेंगे तो वापिस पाई किसी का नहीं है भाई, यानी कि यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखना। C सिंगल बॉन्ड C, H और H पहले से लगे हुए हैं, और एक क्या लग चुके हैं? Br और Br। मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो एक बार और क्या ऐड कर दो यार, क्या कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं? Br तो 2 ही थे। अरे यहाँ से ये बना, क्या वापिस ये रिएक्ट नहीं कर सकता? क्या वापिस रिएक्ट करा के क्या बना भाई? तुमने टेस्ट ट्यूब में ये लिया, सुनना, टेस्ट ट्यूब में ये लिया और ब्रोमीन वाटर डाला, तो ये तो जितनों से रिएक्ट कर सकता है उतनों से करेगा। यानी ये हुई रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप, फिर ये हुई रिएक्शन की सेकंड स्टेप। टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या डाला हमने? इथाइन, और ऊपर से क्या ऐड किया? ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर क्या इतना ही थोड़ी किया कि एक बॉन्ड से रिएक्ट करे, कंटिन्यू जितनी जगह मिलेगी उतना रिएक्ट, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ से ये, अब इसका नाम बताओ। डाई नहीं, टेट्रा। सुनना, 1,1 टेट्रा क्यों 4 है ना? 2,2 टेट्रा ब्रोमो, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन। 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। 1,1 मतलब मेरे पास एक इथेन है, क्लियर ना, जिसपे एक फर्स्ट पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है और सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रोमीन।
तो 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसको लिखा कैसे? नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, ये करेंगे। नंबरिंग इधर से भी करो, सेम नंबर आ रहे हैं, उधर से करूंगा तो भी 1 2, इधर से 1 2। तो देखो फर्स्ट वाले पे कितने ब्रोमीन? 2, तो दोनों की पोजीशन क्या है? 1,1। सेकंड वाले पे कितने? 2, दोनों सेकंड पे ही है, तो क्या बना? 2,2। अब टोटल ब्रोमीन कितने हो गए? 4। तो क्या कंपाउंड बना? टेट्रा ब्रोमो। और चेन कितने कार्बन की थी? 2 कार्बन की, विद सिंगल बॉन्ड। नाम क्या लिख दिया? इथेन। 1, हाँ इसका लास्ट प्रोडक्ट ये है, बीच में मिडिल प्रोडक्ट ये है। तो कभी रिएक्शन करने के लिए आ जाती है तो बेटा पूरा निपटाएंगे, जितने पाई बॉन्ड है सबको तोड़ो। कार्बन मतलब सुनना, छत पे गई, अनसेचुरेटेड से कंपाउंड कैसा बनाना है? सेचुरेटेड। जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 2 दिख रहे हैं, तो एक को तोड़ो। मतलब एक डबल बॉन्ड थे, एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई को तोड़ो। अगर 2 पाई आ रहे हैं ट्रिपल में, तो एक को और तोड़ो। ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगी और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा 1,1,2 टेट्राब्रोमो इथेन। कोई दिक्कत? हेडिंग लगाए ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब बेटा सुने, जो ब्रोमीन वाटर है लिक्विड स्टेट में होता है, ये बेटा काम आता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट में। किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड के टेस्ट में। कैसे काम आता है देखते हैं उसको। कि अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो इसको डालने पे पता लगा, अनसैचुरेटेड मतलब उसके पास कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड। अरे क्लियर? जैसे सुनना, मैंने एक स्टूडेंट को 2 टेस्ट ट्यूब दी। सुनना, मैंने एक स्टूडेंट को क्या दी? 2 टेस्ट ट्यूब। एक में मैंने भर दिया इथेन और एक में भर दिया मैंने इथाइन। क्या भर दिया? इथाइन। और मैंने कहा कि भाई बता इसमें किसमें इथेन है और किसमें इथाइन है। तो वो कौन सा टेस्ट करेगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अनसेचुरेशन के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, तो पता लग जाएगा क्या टेस्ट होता है, उसको भी पढ़ते हैं। समझ में आया? तो हेडिंग लगाए ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। बेटा ब्रोमीन वाटर इज अ रेडिश ब्राउन, but there dibromide or tetrabromide from the addition reaction is colorless. If an organic compound and it will be unsaturated compound. It means containing double bond. ध्यान से सुनिए, ब्राउनिंग वाटर का कलर है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्या लिख रहा है ऊपर? ये देखो, मैंने क्या इथीन ली, क्या ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है? ठीक है, मैंने इसमें क्या ऐड किया बेटा? ब्रोमीन वाटर CCl4। क्लियर? क्या एडिशन होगा यहाँ से? पाई किसी का नहीं है भाई, पाई टूटेगा, ये हाइड्रोजन क्या यहीं कहीं रहेंगे, और क्या ऐड हो जाएगा? ब्रोमीन। और सुनना, ब्रोमीन वाटर का कलर है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन। जब मैं इसको किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड में डालता हूं तो क्या ये यहाँ ऐड हो जाता है? तो क्या यहाँ, मुझे एक चीज बताओ, क्या डाइब्रोमाइड बन गया? क्या डाइब्रोमाइड का कंपाउंड बन रहा है ना? नाम लिखा ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, यानी डाइब्रोमाइड का कंपाउंड बन रहा है। ये डाइब्रोमाइड का कंपाउंड कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। तो जैसे अगर सवाल आ जाएगी सर 2 टेस्ट ट्यूब दी, एक में था इथेन, क्या था? इथेन, और एक में था इथाइन, दोनों ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में। बच्चे को बताना है कि इसमें से कौन इथेन और कौन इथाइन है। तो पता है कि इथाइन में डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो सीधी किसकी डिमांड करेगा? ब्रोमीन वाटर की, कि मुझे ब्रोमीन वाटर दो। मैं बताता हूँ, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का। इसमें अगर वो इथेन में ब्रोमीन वाटर डालता है तो क्या कोई रिएक्शन होगी? क्या नहीं होगी। इथेन मतलब ये देखो, ऐसा कंपाउंड,
ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा ही नहीं, लेकिन इथाइन मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या फाइनली रिएक्ट होते होते क्या यहाँ 4 कार्बन का ऐसा कोई कंपाउंड बन जाएगा 4 ब्रोमीन का? अरे इथाइन लिया ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अभी क्या है ना, एक बार ये टूटेगा तो 2 ब्रोमीन ऐड होंगे, ये एक बार और टूटेगा तो 2 ब्रोमीन और ऐड होंगे, तो या तो डाइब्रोमाइड का कंपाउंड बनो या टेट्राब्रोमाइड का, वो उसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और इसका रेडिश ब्राउन कलर। तो अगर कंपाउंड अनसेचुरेटेड हुआ और उसमें तुमने क्या मिला दिया, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का डाल रहे हो और वो कैसा हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। ये तो कलरलेस ही थे शुरू में ही, पर उसमें तुमने रेडिश ब्राउन कलर डाला ना, रेडिश ब्राउन अपने आप में गहरा कलर होता है, तो इसको तुम उसके अंदर डाल रहे हो फिर भी सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस, यानी उसको तुम अच्छे से शेक करोगे और जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी वो पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा, पूरा कलरलेस हो जाएगा, यानी कि अंडरस्टूड है कि ये जो कंपाउंड मैंने शुरू में लिया ये कैसा था, अनसेचुरेटेड। Bromine water test, this is generally used for the test of unsaturated compounds. Bromine water is a reddish brown solution, but they are dibromide or tetrabromide. मुझे एक चीज बताओ, क्या 4 ब्रोमीन से ज्यादा और ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम कितना, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी हो गए तो एक टूटेगा तो 2 ऐड होंगे, फिर एक और टूटेगा तो 2 और ऐड होंगे, फिर कुछ ऐड नहीं होगा, बस वो एल्केन बन गया। तो they are dibromide or tetrabromide formed from the addition reaction is colorless. If an organic compound decolorizes मतलब इसके कलर को बिल्कुल ही हटा दिया, किसी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने रेडिश ब्राउन कलर को ही हटा दिया। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड decolorizes the reddish brown bromine water, then it will be unsaturated compound, it means containing double or triple। ये फेमस टेस्ट है अनसेचुरेशन का, तुम्हारे ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से नहीं दे रखा, तुम्हारे दे रखा टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन 12वीं में इसको पढ़ाया जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से। किस नाम से? ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से। हेलोजन का, किसका? हेलोजन का दूसरा एडिशन पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे जल्दी निपटाओ रे, क्या वो खत्म हो गया टेस्ट? क्या टेस्ट? हाँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो गया। इसमें ए पार्ट क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन के नाम। बिल्कुल, to make the vegetable oil from वनस्पति। अरे सुनना, हाँ हाँ सब आएगा। देखो ट्रिक वही है, मैंने लगी सी डबल बॉन्ड सी कर दिया, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हाइड्रोजन को। बेटा इस बार कैटलिस्ट आते निकल, कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे? फिक्स है, एक पैलेडियम भी होता है, पर आप निकल ध्यान रखे, पीडी पैलेडियम। कैटलिस्ट है नहीं, निकल नाम है ना मेटल का, निकल है नहीं, निकल कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। कोई दिक्कत? बेटा सुने, ध्यान रखना, टेम्परेचर होगा यहाँ पे अप्रोक्स 200 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना, देखें कितना कर सकते हैं। -37 करके नहीं, मेरे को नहीं आता। अच्छा पहले रिएक्शन देख लो, सुनो पहले रिएक्शन देख लो। पाई किसी का नहीं है, टूटेगा, ये दोनों हाइड्रोजन क्या यहाँ ऐड हो जाएंगे। वहाँ हेलोजन का एडिशन था, यहाँ किसका है, हाइड्रोजन का। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? एडिशन के तरीके यही है। तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, सिंगल बॉन्ड H और H, और यहाँ पे एक और H। ये क्या थी, इथीन, ये क्या बन चुका है, इथेन। हाँ इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस या माइनस प्लस 273 पॉइंट समथिंग, उस पॉइंट को इग्नोर करते हैं। सेल्सियस में दे रखा है 200 प्लस 273, यानी केल्विन में कितना आ जाएगा, 473 केल्विन। तो यहाँ दोनों टेम्परेचर लिख लेना बेटा, 473 केल्विन। अरे कहीं छत पे लिख देना इसका जुगाड़, पाई किसी का नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है? अरे पाई किसी का नहीं है भाई, मतलब रिश्ते तोड़ देता है। सिग्मा कभी नहीं टूटता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यार ना, हमेशा पाई टूटता है। पाई किसी का नहीं है भाई, लिखते हैं छत पे। इसका मतलब ये है कि भाई पाई किसी का नहीं है भाई, रिश्ते तोड़ता है। फाइनल प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, ऐसे लिख दो यहाँ पे कन्वर्ट, यानी अनसेचुरेटेड को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, ये सैचुरेटेड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, सैचुरेटेड। ये अल्काइन के लिए नहीं होता।
तो एल्काइन के लिए भी होगा, ये इसके लिए मैंने बात की, इस रिएक्शन के लिए। बाकी ये एल्काइन लेंगे तो फिर वो 2 बार होगी रिएक्शन, एक बार पाई टूटेगा 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, फिर एक बार और पाई टूटेगा 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, पाई तोड़ते जाने और ऐड करते जाने, यही एडिशन रिएक्शन है। तो इसे एक शब्द में निपटा कि पाई किसी का नहीं है भाई, पाई को तोड़ो और वहां पे ऐड करो। एक नोट बना के लिखें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है यहाँ? निकल। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम, दोनों लिख लो, निकल और पैलेडियम, ईडी होता है इसका सिंबल। Unsaturated hydrocarbons gives, to unsaturated hydrocarbons gives saturated hydrocarbons. अरे ये वाला नोट केवल इस रिएक्शन के लिए था, ये इट कन्वर्ट्स एल्कीन इनटू एल्केन्स, यानी अगर तुम एल्काइन ले लोगे तो भी फाइनल प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? एल्केन। करते हैं, देखें। ठीक है ना?